अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ाद हुसैन और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं कशकोल मार्फत। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दौरे हाजिर की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत मुफ्ती आज़म अमेरिका हज़रत डॉक्टर मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून दामद बरकातुहुल आलिया। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। हज़रत, आज तो हरिकेन की भी वार्निंग है और बारिशें हो रही हैं, जी जी फिर भी आपने हमें वक़्त दिया। ऐसे हालात में भी हम तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप आंधी हो तूफ़ान हो, आप अपने मिशन के लिए मुस्तैद रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन अल्लाह आमीन। ताला आपको इसी तरह से आपको खूब बरकत दे। थैंक यू इंशाअल्लाह। नाजरीन, ये प्रोग्राम कशकोल मार्फत हर संडे को आपकी खिदमत में लाइव पेश किया जाता है और इसके टाइमिंग्स दोपहर 12 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक होते हैं। और इस प्रोग्राम के 3 मेन सेगमेंट्स हैं। पहले सेगमेंट का नाम है अनमोल मोती, कि जिसमें हज़रत वाला हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी की किसी अहम मामले में तालीम फरमाते हैं। और दूसरे सेगमेंट का नाम है शुबे का इज़ाला, कि जिसमें इस्लाम या पैगम्बर इस्लाम पर किए गए शुकूक व शुबात का इज़ाला कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है। और तीसरे सेगमेंट का नाम है लताइफ़ इल्मी, जिसमें इल्म और ज़हानत पर मबनी कोई तारीख़ी वाक़या आपको सुनाते हैं। तो नाजरीन, आइए चलते हैं अपने पहले सेगमेंट अनमोल मोती की तरफ और देखते हैं कि हज़रत वाला आज हमें क्या तालीम फरमाएंगे। जी हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम वाला मल्ला नबी बाद अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से जो वो 63वें नाम पर, और वह अल-हय्यु। अल-हय्यु, और ये बड़ा बाबरकत नाम है। इसके जो है वो अदद कबीर 18 हैं, 18, और अदद मुफरद इसका 9 है। और अजीब व गरीब नाम है, इसलिए कि हई का माना होता है हमेशा हमेशा ज़िंदा रहने वाला। अच्छा। अल-हय्यु, और अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से है। और हई उस ज़ात को कहते हैं कि जो शुरू ही से ज़िंदा हो और हमेशा ही के लिए ज़िंदा रहे। अच्छा। क्योंकि उसकी हयात की कोई जो है इब्तदा नहीं है और कोई उसकी इंतहा नहीं है। उसके अलावा हर चीज़ की हयात की एक इब्तदा है, उसके बाद उसकी एक इंतहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हई ज़ात है, यानी अपनी ज़ात ही के अंदर वो ज़िंदा है। मतलब उसकी ना इब्तदा है ना उसकी कोई इंतहा है, वो हमेशा हमेशा जो है ज़िंदा और बाकी रहने वाली ज़ात है। और ज़ाहिर है कि ये वसफ़ सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के किसी और शख्स में नहीं हो सकता। इसलिए कुरान ने भी कहा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, अल्लाह की ज़ात के अलावा हर चीज़ हलाक और फ़ना होने वाली है। तो हई, इसकी बड़ी बरकत हैं। सबसे बड़ी बरकत यह है कि एक बीमार के लिए इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त शिफा और ताकत है। अगर एक शख्स चाहता है कि मैं कभी बीमार ना हूँ, अभी मेडिकल चेकअप के मुताबिक परफेक्ट निकला मसलन, अब सोचता है कि अब मैं बीमार ना हूँ कभी, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। अच्छा। वो इस नाम को कोई एक वक्त मुकर्रर पर बावजू बैठ जाए और 3000 मरतबा रोज़ इसका विर्द करे। या हय्यु या हय्यु या हय्यु, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले और पढ़ के अपने बद पे दम करे और थोड़े से पानी भी दम करके पानी पी लिया करे। अच्छा। और इसकी पाबंदी कर ले तो वो जो सेहतमंद है, मज़ीद सेहतमंद तो होगा, वो बीमार कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये इसमें बड़ी तासीर। और एक तासीर कि अगर कोई शख्स बीमार है, अब उस बीमार को ज़ाहिर है कि सेहत मतलूब है, उसके लिए कोई दूसरा शख्स उसके पास बैठ के या ख़ुद भी वो कर सकता है 1000 मरतबा या हय्यु का विर्द करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने पे दम करे और ये 41 डेज़ की नींद से शुरू करे। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की बीमारी होगी अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे देंगे। सुभान अल्लाह। इसमें तासीर। और एक तासीर है कि एक आदमी रूहानी बीमार है, उसका कल्ब मुर्दा है, अच्छा। नेकियों में दिल नहीं लगता, गुनाहों की तरफ दौड़ता है, या ये कि जैसे आज की दुनिया में लोग कहते हैं जो डिप्रेशन में चला गया। अब डिप्रेशन भी एक दिल की पसमुर्दगी है, तो इंसान ऐसी कैफियत में चला जाए, या ये कि नेकियों में मुस्ताद नहीं होता, तकासुर और सुस्ती होती है नेकियों में, ताअत में, उसके लिए क्या करें। उसमें इस ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर है कि इंसान अपने नाम की आदत निकाल ले। अगर नाम की आदत उसको पता नहीं है तो फिर 551 551 टाइम वो रोज़ाना जो है कोई एक वक्त मुकर करके ये या हय्यु का विर्द करे, करके अपने बदन पे दम कर ले, फूंक ले, और कुछ पानी वानी दम करके पीना तो पी ले, वरना वो ज़रूरी नहीं है, दम कर ले और दुआ कर ले। अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूहानियत की मौत को हयात में बदल देते हैं और उसके अंदर ताअत की चुस्ती और अनवारात पैदा हो जाते हैं। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर इसके अंदर यह है कि इंसान जो है
वो तिब्बा ने जवाब दे दिया कि भाई ये इसका कोई हल नहीं है, अब सिवाय मौत के कोई रास्ता नहीं। और होता है बाज़ दफ़ा कि जो अब कैंसर का मर्ज़ हुआ कि जो 4th स्टेज पर पहुंच गया है, अब बस ये 2-3 महीने की मेहमान है, आप खिदमत कर लेंगी। तो डॉक्टर जवाब दे ऐसा मर्ज़ अगर लग गया है उसके लिए इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर है। हाँ, उसका तरीक़ा ये है कि ये जो विर्द 2 टाइम पढ़ना है, सुबह या शाम रख लें या कोई भी 2 मुख्तलिफ औक़ात रख लें और उनमें जो है 11-1100 दफ़ा पढ़ना है। एक तरीक़ा 11-1100 दफ़ा पढ़ें, एक तरीक़ा उस मरीज़ के नाम की अदद निकालें और नाम को 3 के साथ ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर लें, तो जितना अदद आए वो पढ़ना है। अव्वल आखिर जो है वो 11 मरतबा दुरूद शरीफ और ये इसका विर्द करना है। विर्द करके जो है वो पानी दम करके पानी पिलाना भी है और पानी आँखों पे, कंधों पे और सर पे छिड़कना भी है। तो ये अमल करना है इंशाअल्लाह। जैसा भी मरीज़ जिसको जवाब दे दिया डॉक्टरों ने, अल्लाह तबारक व तआला इसको नई ज़िंदगी अता कर देते हैं। माशाअल्लाह तासीर। और एक बहुत ज़बरदस्त तासीर है और वो ये कि आजकल जो है आपको पता कोरोना वायरस के हवाले से वबा फैली हुई है। फिर वो कोरोना सुना डेल्टा वायरस में चेंज हो गया है, फिर वो कहते हैं कि और बूस्टर आ गया है। तो आए दिन तो वबाई बीमारियां इस तरीके से फैलती हैं, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए ज़बरदस्त ताकत है इसमें। अच्छा, उसका तरीका ये, एक तो ये करना है 120 मरतबा 120 टाइम जो है ना, इसको एक कागज़ पे लिखना है। एक पेपर ले लें कंप्यूटर साइज़ का, उसके ऊपर ये खूबसूरत करके लिखें। 120 मरतबा पूरा लिख लिया, लिख के इसको अपने घर के दरवाजे के अंदर की साइड पे उसको वहाँ चिपका दे घर पे। बाहर की साइड पे इसलिए मैं नहीं कह रहा क्योंकि बाहर की साइड पे लोग लगाने में हेजिटेट करेंगे, यार हर गुजरने वाला कहेगा यार ये क्या है, वरना तो कोई डर नहीं है। लेकिन अंदर की साइड उसको प्लास्टिक कोटिंग भी कर लें, तो जैसे दरवाजे गुजरते हैं तो अंदर की साइड पे आप ऊपर लगा दें बस। सही। और हर नमाज के बाद 120 मरतबा इसका विर्द करते रहें। दुनिया की किसी भी किस्म की वबाई बीमारी वो उस घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं किसी को नहीं पहुंचेगी। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो ऐसी ताकतवर चीज़ माशाल्लाह। और आज लोगों की सुबह शाम की ज़रूरत है कि वबाई मर्ज आए दिन लगे रहते हैं, तो ये अमल कर लें कि वो चौखट पे लगा दें ऊपर और इसका 120 मरतबा हर नमाज के बाद या हय्यू या हय्यू। अच्छा, ये घर में हर फर्द के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, पढ़ना एक आदमी पढ़ता रहे सबकी तरफ से कफ़ारा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो कोई एक अम्मा, घर की अम्मा पढ़ रही है बस या हय्यू 120 मरतबा और उसके बाद दुआ कर लिया करे और वो लिखा हुआ लगा दे, और घर वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई किसी किस्म की वबाई मर्ज, कोरोना वायरस, डेल्टा वायरस, जो भी वायरस आ रहे हैं, तो कोई इंशाल्लाह इस घर वालों को नहीं लगेगा। ये इसमें ज़बरदस्त तासीर है। तो ये या हय्यू बहुत बाबरकत नाम है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आमतौर पे वबाई मर्ज से मुराद सिर्फ ये कोरोना ही है या इसमें कैंसर की बात? सारे वबाई जो भी जैसे अमराज हैं, जो इतने बड़े वबाई अमराज से बच रहा है, तो ज़ाहिर है कि और जो अमराज जो है छोटे मोटे वो कहाँ एंटर होंगे जी, तो हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हज़रत, माशाअल्लाह। अब कुछ कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करते हैं जी नाज़रीन। अब हम कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन खुश नसीब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शाकिर मसूद मुनीरी बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम सलाम। मैं शाकिर मसूद मुनीरी बात कर रही हूँ। बहुत दिन के बाद फ़ोन लगा है और व्हाट्सएप में भी मैंने मैसेज छोड़ा था आपको। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं अपने बच्चे के लिए पूछा था, तो आपने या मजीदो पढ़ने को कहा था। 41 डेज वो पूरा हो गया, वो नमाज नहीं पढ़ता और मुझसे नफरत करता है और पढ़ाई में भी दिल नहीं लगाता, जुम्मा भी नहीं पढ़ता, और यही मेरा सवाल था और दुआ की दरखास्त है। मजीद बता दीजिए क्या पढ़ूं। ठीक है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। शाकिर मसूद आप इंडिया से कॉल कर रही हैं, अपने बच्चे के हवाले से आपने या मजीदो पढ़ा है, तो अब जो है आज ही मैंने जो अभी या हय्यू का बताया है, इससे जो है वो अल्लाह तबारक व तआला जो है बातियाँ अनवारात दे देते हैं और जो है राह रास्त पे आदमी आ जाता है और मुर्दा दिल ज़िंदा हो जाता है। उसके लिए अब या हय्यू का विर्द करें। अगर जो है उसके नाम की अदद निकाल सकते हैं ठीक है बच्चे के, वरना 551 दफ़ा 551 टाइम जो है ना या हय्यू या हय्यू या हय्यू का विर्द करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के तसव्वुर में ला के बच्चे पे दम करें। अगर फिज़िकली दम नहीं कर सकते, फिज़िकली कर सकते तो फिज़िकली करें, और पानी पे दम करके पानी पिला दें या उसके खाने पीने पे फूंक दें।
ये 41 डेज़ पाबंदी से करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम से नमाजी भी हो जाएगा, नेक हो जाएगा और उसका मुर्दा दिल ज़िंदा होगा और वो राह रास्त पे आ जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रत। इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, फरमाइए। जी मैं अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। मैं बस कहना चाह रही थी कि हजरत आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके नवासे हुए हैं माशाल्लाह। वो इंशाल्लाह आप लोगों के सबके वो नूर पैदा करें इंशाल्लाह ताला और अब्बू के वो नाम रोशन करें इंशाल्लाह ताला। तो पूछना चाह रही थी कि एक मसला है कि यहाँ पे टैक्सेस में बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। स्कूल का वर्चुअल लर्निंग करना चाह रही थी, ऑनलाइन लर्निंग, वो यहाँ का गवर्नर ने बहुत ही तंग किया हुआ है, बहुत परेशान है हम लोग सब माँ बाप। तो आप प्लीज़ मुझे कोई वजीफा बता दें जो वो लोग ऑनलाइन लर्निंग को दोबारा लॉन्ग टर्म के लिए कर ले। और दूसरी बात मैं आपसे छोटी सवाल करना चाह रही थी कि कुछ उलमा कराम हम लोग जिक्र करते हैं कि कुछ रूहें वापस आती हैं दुनिया में। अच्छा। मैं आपसे पूछना चाह रही थी जैसे शहीद होते हैं कि वो आते जाते हैं या वो बिल्कुल नहीं है, कोई रूहें बिल्कुल नहीं आती? ठीक है, बस ये दो ठीक। छोटे मेरे। बहुत अच्छा। पहला क्या सवाल है? पहले तो वो मुबारकबाद दे रहे हैं आपको नवासे की, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि वो वर्चुअल लर्निंग स्टार्ट हो गई थी, कंप्यूटर से आप पढ़ें क्योंकि कोरोना वायरस था। अब वो चूंकि दोबारा स्कूल यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं तो ये चाहती हैं कि वो वर्चुअल लर्निंग अभी भी चलती रहे, ऑनलाइन पढ़ते रहे, ऑनलाइन पढ़ते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें वो है सहूलत है। अच्छा। जाना कहीं नहीं पड़ता। तो ये कहीं शायद पढ़ना चाह रही हैं यूनिवर्सिटी में, चाहती हैं कि गवर्नर ने तंग किया हुआ है, वो कहते हैं यूनिवर्सिटी आओ, ये चाहती हैं घर बैठो। अच्छा, तंग नहीं होना चाहती। सबसे पहले खैर आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपने मेरे नवासे के हवाले से मुबारकबाद पेश की है। खैर मुबारकबाद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस नवासे को जो है वो ज़ाहरी बात नहीं, सेहत व ईमान से और दराजी उम्र से नवाजे, और ज़ाहिर है कि अपने अकाबिर और बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलने की उसको तौफ़ीक़ हो, और वो भी हाफ़िज़ कुरान, आलिम कुरान और क्या आमिल कुरान जो है अल्लाह तबारक व उसको बनाए। तो यही दुआ है और आप हज़रात की मोहब्बतें अल्लाह कबूल फरमाए। और बाकी जो पहला सवाल किया है कि ऑनलाइन जो है लर्निंग शुरू हो गई थी और गवर्नर ने मना कर दिया है, तो देखिए ये तो जो भी जो एजुकेशन के माहिरीन हैं ये उन पे डिपेंड करता है कि यहाँ के जो एक्सपर्टी हैं वो उसके ऊपर देख रहे हैं ऑनलाइन के बाद क्या रिज़ल्ट आया और फिज़िकली आने में क्या रिज़ल्ट आता है। तो उसके बाद उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जो कोरोना वायरस आया उसकी वजह से टेम्परेरी तौर पे उन्होंने एक स्ट्रेटजी बना दी कि आप घर में बैठ के पढ़ लें। अब ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तो नहीं है, इसलिए कि घर में बैठने के हवाले से जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हैं। आपको बहुत से पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बहुत से वालिदैन को नेगेटिव भी नज़र आ रहा है कि बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है, घर में सिवाय आवारगी कोई कुछ भी नहीं है, बैठा खाता रहता है हर वक्त, और जब पढ़ता नहीं है शोर शराबे के अलावा। और अगर टीचर पढ़ा भी रही है तो टीचर बेचारी पढ़ा रही है, बच्चा जो है वो सब सामने बैठा नज़र आ रहा है, देख कुछ और रहा है। ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि आईपैड खोला हुआ, आईपैड पे देख कुछ और रहा है और जनाब वो बज़ाहिर पढ़ रहा है। तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हैं। लेकिन इल्म जो होता है, इल्म के हुसूल के लिए तो सफ़र ज़रूरी होता है। सफ़र भले छोटा हो या बड़ा हो, वो सफ़र इल्म के उसूल के ज़रूरी होता है। घर से यूनिवर्सिटी तक जाना, कॉलेज तक जाना एक तरह का सफ़र है, या एक इलाके से दूसरे इलाक़ों में सफ़र दूर दराज का करना, तो सफ़र जो है इल्म के लिए ज़रूरी होता है। तो ये तो नेचर उसूल इल्म की है। तो लिहाजा अगर ये महफूज तरीके से आपको जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बुलाया जा रहा है और ये चीज़ें मेक श्योर कर ली गई कि अब ये वबाई अमराज के हवाले से सब चीज़ें जो है वो फ़िक्स हो गई हैं, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। अब उसके लिए कोई ऐसी लंबी चौड़ी वजीफ़े करने की ज़रूरत नहीं है कि आप गवर्नर साहब का दिमाग मोड़ दें और कहें जी ऑनलाइन तालीम शुरू हो जाए, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने दिल की तस्कीन कर पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ें, तो अल्लाह तबारक व तआला जो बेहतर अच्छा होगा उसके मुताबिक फ़ैसला कर देगा। और वो ये सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 80, सो बनी इसराइल आयत नंबर 80, ये आप 101 दफ़ा ईशा के बाद पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के दुआ करें कि या अल्लाह जो हमारे हुसूल इल्म के लिए खैर और बेहतर है उसके मुताबिक या अल्लाह फ़ैसला कर दे, और वही हमारे गवर्नर साहब के दिल में डाल दे, वो ऑनलाइन की इजाज़त दे दें, या ये कि वो ऑप्शनल कर दें कम से कम, कि जो ऑनलाइन वाले घर में पढ़ना चाहते घर में पढ़ लें और जो फिज़िकली आना चाहते फ़िज़िकली आ जाएँ। तो ऐसे सिस्टम लगा दें कि आप जो नहीं जाना चाहते घर में बैठ के पढ़ लें, जो फिज़िकल जाते वहाँ चले जाएँ। तो ऐसी सूरत बना लें ताकि दोनों तरह के लोग जो है
वो इसके लिए जो वो बेनिफिट उनके लिए हो जाए। तो मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया हज़रत। दूसरा सवाल वो रूह के हवाले से था कि रूहें सुना कि आती हैं और शहीद की रूह ख़ास तौर पे अच्छा कि वो तो आती जाती next रहती हैं में या करते आती हैं। जी हज़रत, हैं। इसके इनका जवाब पहले लंबा हो गया फिर करते हैं। जी हज़रत, बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मजनू इंडिया से बोल रहा हूँ। हजरत ये सवाल तो आपकी आलमी इस वाली प्रोग्राम में करने की थी कि हजरत ये तालिबान का काबुल पता करने की जो अंदर मुझे फतेह मक्का की कुछ झलक दिखी है। क्या 4 हफ्ते पहले अच्छा हजरत, ये जैसे कि वो लोग आम माफी के ऐलान करते हुए बगैर खून खराबा पता करते ही सिलसिले में चले गए, इस मामले पे आपके नजरिया जानना चाहते हैं सर। और हजरत 4 हफ्ते पहले नील जुब्बा और काला पगड़ी में ऊंट में सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में मैंने देखा था फतेह मक्का के लिए मक्के दाखिल हो रहे हैं। क्या हजरत इसके साथ कोई रिलेशन है, इसका कोई इशारा था इसमें? आपकी नजरिया जानना बहुत जरूरी है। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। क्या आवाज़ शुरू में कट गई, क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि 4 हफ्ते पहले जो है ये इन्होंने दाखिल हुए तालिबान दारुल खिलाफा में, और वो बग़ैर खून खराबे के उन्होंने फ़तह का ऐलान किया, तो इनको फ़तह मक्का की झलक नज़र आई उसमें। और इन्होंने कुछ हफ्ते पहले इन्होंने ये ख्वाब भी देखा कि नज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो काला अमामा बांध के फ़तह मक्का के लिए दाखिल हो रहे हैं। तो क्या इसमें उसके साथ कोई मुनासबत है? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह मजनू, आप इंडिया से कॉल कर रहे हैं और आपने जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान के हवाले से सवाल किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है एक जो है वो ख्वाब का भी तज़किरा किया है कि जो आपने देखा कि वो ऊँट के ऊपर सवार है और काला अमामा बांधा हुआ है। तो उस हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं कि तालिबान की हुकूमत जो आई है, तो ज़ाहिर है कि वो एक तालिबान के लिए उनको अपना वतन जो उनको आज़ादी के साथ, क्योंकि असल में तो ये एक आज़ादी की जंग थी, ज़ाहिर है कि आज़ादी की जंग थी कि कोई भी दुनिया के ख़ित्ते में इंसान जो है, कोई भी कौम जो वो महकूमियत की और ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता। यहाँ तक ख़ुद अमेरिका जो है इसने भी बरतानिया से आज़ादी हासिल की और अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं, बड़े मुकाबले किए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि बरतानिया ने कॉलोनियल सिस्टम बना रखा था, कॉलोनियाँ बना रखी दुनिया भर में, तो अमेरिका भी उसका ही कॉलोनी था। तो आखिर जो है कि अमेरिका ने आज़ादी हासिल की, तो ये जो है फ्रीडम फाइटर्स के तौर पे जो अमेरिका ने मुकाबला किया। और यहाँ तक कि आपको पता है, तारीख़ उठा के देखें कितने बड़े बड़े इनके जो है वो जनरल्स उसके अंदर जो है वो मारे भी गए, लेकिन उन्होंने आखिर जो है बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली। ऐसे दुनिया के जितने भी ख़ित्ते उठा के देखें, जब भी कोई दूसरी कौम उस ख़ित्ते में आई तो वहाँ के जो रहने वाले वो फ्रीडम फाइटर्स जो कोशिश करते हैं कि हमारी ख़ित्ते को खाली कर दिया जाए, उसके अंदर मुकाबला करते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तो आज़ादी के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मबूस किया बनी इसराइल में, जो फ़िरौन ने उनको जो महकूम ग़ुलाम बना रखा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जती इसलिए हुई कि बनी इसराइल को पंजाए जुल्म था फ़िरौन का, उससे आज़ादी दिलाएं, लिहाजा उन्होंने आज़ादी दिलाई और कितनी क़ुरबानियों के बाद, कितनी मेहनतों के बाद जो है वो आज़ादी मिली। तो आज़ादी तो अल्लाह तबारक व तआला के एक बहुत बड़ा इनाम है और इंसान की नेचर और फितरत है। यहाँ तक कि जो लोग ग़ुलामी के दौर में ग़ुलाम थे, उनके अंदर भी ये चाहत रहती थी कि आका में आज़ाद कर दे। जब आज़ाद कर देता तो खुशी से जो झूमते थे। इसी तरह लौंडिया बांदियों का जो रिवाज था, उस वक़्त बांदियाँ भी चाहती थी कि हमें आज़ाद कर दे। तो आज़ादी इंसान की नेचर है। तो इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के ऊपर जब बाहर की कौमें आकर वहाँ काबिज़ हुई हैं, तो ज़ाहिर है कि वहाँ के रहने वाले जो भी गैरतमंद होंगे तो उनको तो ये चाहत होगी कि हमें ये आज़ादी मिले। तो ये फ्रीडम फाइटर्स जो है उसका मुकाबला करते हैं। लिहाजा तालिबान जो है वो एक फ्रीडम फाइटर्स बन के, जैसे दुनिया के हर खित्ते में लोग खड़े हुए, ऐसे वो भी खड़े हुए, उन्होंने मुकाबला किया। यहाँ तक कि एक 20 साल की तवील जद्दोजहद के बाद जो है उनको अल्लाह तबारक व तआला आज़ादी दे दी। तो ये आज़ादी की खुशी है और उनको मिली है। अब हम तो दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जैसे पूरी दुनिया के, अब अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और अदल इंसाफ का परचम बुलंद किया और एक वजाहत दुनिया में हासिल करके एक पैगाम रास जो फैलाने की कोशिश ये करता है, इसी तरीके से अफ़गानिस्तान को भी अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, उनको भी आज़ादी मिली, आज़ादी की हकीकी कदर करें और वो भी जो है हर शख्स की इंडिविजुअल भी आज़ादी उनको अता हो और जो इज्तिमाई और रियासी आज़ादी भी अता हो और सिरात मुस्तकीम पर पूरी कौम चले। क्योंकि अफ़गानिस्तान का ख़ित्ता जो इस एतबार से इंतहाई सेंसिटिव है कि वहाँ कबायली सिस्टम है,
वहाँ कबायली सिस्टम है, वो किसी एक कौम और कबीले की हुकूमत नहीं, डिफरेंट कबीले हैं। लिहाजा हर कबीले का सरदार जो है उस जगह का गोया के बड़ा होता है। जैसे अरबों के अंदर कबायली सिस्टम था, अब अरबों के अंदर देखो कि फिर वो अलग अलग ही सारी स्टेट बनी। सऊदिया बन गया, कतर बन गया, कुवैत बन गया, दुबई बन गया, अबू धाबी बन गया और जो शारजा बन गया। ये क्यों कि वो कबीले जो अपने में सरदार अपने इलाके के थे, तो अपना अपना इलाका लेके सब अपनी सरदारी कर रहे हैं। अब सारे मुज्तमियों के एक के ऊपर जब बैत कर लें, ये मुश्किल होता, आसान नहीं होता। लेकिन तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर ये हुकूमत हासिल की है और अभी भी उसके अंदर जो कबाइल सिस्टम मौजूद हैं, अब सारे कबाइल उसके साथ मुत्तफ़िक़ हो के तालिबान के हाथ पे बैत कर लें तो ज़ह किस्मत ज़ह नसीब। क्यों कि इसलिए अफ़गानिस्तान जो कबायली जो नज़म जहाँ चलता है, वो सारे के सारे एक होकर अपने मुल्क की तामीर तरक्की के लिए काम कर सकते हैं और फ्रीडम की जो नेमत अल्लाह ने उनको अता की है उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उसके लिए खुद तालिबान पर अब भारी जिम्मेदारी है। अब तालिबान भी जो है वो तमाम कबाइल को लेकर चले। जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपने ज़माने जाहिलियत के अंदर जो सरदार थे उनको ये अपने इस्लाम में आने के बाद भी सरदारी अता की। इसलिए फरमाया खैरुन फिल इस्लामी खैरुन फिल जाहिलियती खैरुन फिल इस्लाम। जो जाहिलियत के अंदर जो खैर था बुलंद मर्तबा होगा, इस्लाम भी उनको बुलंद मर्तबे पे रखेगा। इसलिए अब तालिबान को भी चाहिए कि कबाइल के अंदर जो जो सरदार हैं उन सरदारों को भी हैसियत दे, अपनी कैबिनेट बनाएं, पार्लियामेंट बनाएं, हर एक को उसके अंदर हैसियत दें और फिर सब के मुशावरत के साथ जो है लेके चलें। अगर जो ऑफिशियली तौर पे तालिबान का अपना जो निज़ाम है वो चले और वो जो उनका आदिलाना निज़ाम, और आदिलाना निज़ाम सिवाय इस्लाम की इस वक्त दुनिया में कोई दूसरा नज़र नहीं आता, इसलिए आदिलाना निज़ाम वो कायम करें। क्योंकि कम्युनिज़म जो है वो फेल हो चुका है, कैपिटलिज़म जो है वो उसके अंदर आप देखते हैं कितने नशे व फराज हैं। इस्लाम इस वक्त जो है वो ऐसा मज़हब नज़र आता है कि जो आदिलाना निज़ाम है, और अदल और जस्टिस दुनिया में किस कौम को नहीं चाहिए। इसलिए उस आदिलाना निज़ाम के तहत जो है सारे कबीलों को लेके चलें। फिर इंडिविजुअल इंसानों की, बच्चों के हकूक़, औरतों के हकूक़ और जिन आम शहरियों के हकूक़, उसके हवाले से जैसे इस्लाम ने खुले दिल के साथ जो है कवानीन बनाए, उन कवानीन को फॉलो करें। ख़ासतौर मगरबी दुनिया अब ये जो प्रोपेगेंडा करती है कि भी औरतों का क्या बनेगा, औरतों का क्या बनेगा, तो ये तो इसलिए औरतों के हवाले से उनको आज़ादी और औरतों को, ठीक है, ये बहुत बुनियादी बात, जैसे तालिबान ने इसका इजहार भी किया है कि पर्दे के अंदर, शरी पर्दे के अंदर और डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, स्कूल चलाए, स्टूडेंट बने, जो करे बहुत अच्छा, बहुत खुश आए जो है वो ऐलान तालिबान ने किया है। बस शरी पर्दा, क्योंकि औरत और मर्द में बुनियाद यही है, हया और शर्म जो है ये बुनियाद है कि औरत हयादार पर्दे के अंदर जो है जिसकी गुंजाइश शरीयत हक़्क़ा देती है उसके मुताबिक शरीफ पर्दे के साथ औरतों को डॉक्टर भी बनाएं, इंजीनियर भी बनाएं, टेक्नोलॉजिस्ट बनाएं और इसी तरीके सारे शोबे उनके लिए आम करें, आलिमा भी बनाएं, हाफजा भी बनाएं। तो तालिबान इस हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस्लाम की जो वुसअत है उसको लेके चलेंगे। इंशाल्लाह पूरी दुनिया में किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। अगरचे आज मगरबी दुनिया ये कहती है कि हमें जो है वो समझ में नहीं आता कि पता नहीं ये इनके तालिबान के अल्फाज पे हमें एतमाद नहीं है, ये इस पर अमल करेंगे भी कि नहीं। जैसे आप जानते हैं कि गालिबन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर जब इजहार किया इन चीज़ों का, तो बहुत से वेस्टर्न वर्ल्ड के मुमालिक ने कहा नहीं इनके अल्फाज पे हमें एतमाद नहीं है, इस पर अमल करेंगे कि नहीं। तो कहने का मकसद ही अब तालिबान पर भी भारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने उनको फ्रीडम फाइटर के तौर पर शामिल लाया, उनका खित्ता आज़ाद हुआ हैं। और बहुत से लोग थे कि तालिबान ने गोया कि अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, कब्ज़ा नहीं किया, कब्ज़ा छुड़ा लिया है, क्योंकि कब्ज़ा तो दूसरी कौमों ने आके किया और वो जो है उनकी जो है फ्रीडम जो है उनकी जो है वो के ऊपर जो है डैमेज हुआ, लिहाजा वो उन्होंने अपनी फ्रीडम को हासिल करने के लिए सब कुछ किया है। और बाकी रहा कि अमेरिका वहाँ गया, अमेरिका की शीश फतह की बहस ही नहीं है। अमेरिका ने खुद ये बयान दे दिया कि मेरा टारगेट दो चीज़ें थी। जैसे जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने खुद बयान दिया कि हमारा मकसद दो चीज़ें था, एक तो अलकायदा को ख़त्म करना, दूसरा जो है उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करना। लिहाजा ये दोनों टारगेट हमने 20 साल के अरसे में पूरे कर लिए हैं, लिहाजा हम अपना टारगेट पूरा करके वापस आ गए। लिहाजा उन्होंने ये गोया कि बावर कराया शकीस फतह से इसका कोई ताल्लुक नहीं, जो टारगेट पूरा हो गया यानी कि अलकायदा ख़त्म हो गई। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला करे कि अलकायदा वाकई अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ख़त्म हो गई हो या दुनिया के सारे खित्तों से ख़त्म हो गई हो
और फिर इसी तरीके से जो है उसामा बिन लादेन जो है वो गिरफ़्तार कर लिया, और वो जो हालात आप सुनते हैं कि किस तरीके से वो ओबामा के दौर के अंदर बिन लादेन के हवाले से जो कार्रवाई हुई, तो वो उसका जो एक अचीवमेंट, वो अलग बात है कि ये भी एक सवाल ये निशान है कि ये छोटे छोटे से 2 टारगेट जो है 20 ईयर के अंदर इतनी तवील अरसे में अचीवमेंट हुई, तो ये जो है वो अमेरिका जैसे कद आवर मुल्क के लिए ये भी एक सवालिया निशान है, इतना अरसा क्यों लग गया, कम अरसे में काम हो जाना चाहिए था कि ये 2 टारगेट हैं, लेकिन ये कि 2 टारगेट अचीवमेंट ले लिए, लिहाजा इस ये कहना कि अमेरिका को शिकस्त होगी, उसको फतह होगी, यह हर एक की अपनी एक ओपिनियन है, अपना एक नारा है, कोई बात नहीं, हर बंदा अपनी खुशी में लगाता है। असल में यह है कि ये जो है गोया कि ये एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर तालिबान सामने आए, उन्होंने फ्रीडम हासिल कर लिया, अब ये आदिलाना निज़ाम कायम कर रहे हैं और मुल्कना अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान रखा है, क्योंकि आदिलाना निज़ाम इस वक्त इस्लामी नज़र आता है, अब उसको टेस्ट करना चाहते हैं। लिहाजा मेरी दरख्वास्त अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से भी होगी, अब उनको ये निज़ाम टेस्ट करने दें। कम्युनिज़म दुनिया के अंदर टेस्टेड हो गया और कैपिटलिज़म इस दुनिया के अंदर जो है टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल इसी तरीके इस्लाम जो है वो उनके मुकाबले का एक निज़ाम है, तो उसको भी टेस्ट होने दें। अगर किसी खित्ते में कोई टेस्ट करना चाहता है इस हवाले से तो आज़ाद है, कोई भी निज़ाम किसी तरीके से भी करना चाहता है तो किसी को कदम लगाने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा अमेरिका भी खुले दिल से, जैसी अल्लाह ने उनको जो वजाहत दी, अमेरिका को पूरी दुनिया का गार्डियन बनाया है, गोया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, क्या जो है वो हर जो निगाहबान से उससे पूछोगी। अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर है, उसको चाहिए कि अगर एक कौम जो उसके ज़ेर दस्त है वो अगर एक निज़ाम को टेस्ट करना चाहती है तो बिल्कुल टेस्ट करने दें। आप देखें कि इस्लाम के अंदर क्या बरक़ात और समरात हैं। हाँ, अगर कोई उसके नक़ाइस सामने आएंगे तो कोई बात नहीं, आपको हक़ पहुँचता है कि आइंदा से इस्लाम को निफाज नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम जो टेस्टेड हो चुका है, कम्युनिज़म की तरह इस्लाम फेल हो गया, आपको कहने का हक़ है। लिहाजा अमेरिका को चाहिए और वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए कि इस्लाम को भी टेस्ट होने दें। तालिबान उसको टेस्ट करना चाहते हैं एज ए आदिलाना निज़ाम के, तो उसके अंदर भी कोई रुकावट और रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। जैसे जो मीडिया के ऊपर पढ़ते हैं हम, वेस्टर्न वर्ल्ड ने कह दिया हम इमदाद बंद कर देंगे, जर्मन ने कह दिया इस्लाम नाफिज तो हम नहीं देंगे, और यूरोपीय यूनियन ने इमदाद रोक दी, अमेरिका ने इमदाद रोक दी। तो भाई देखें, ये तो फिर आप अपनी जो है वो छोटा दिल कर रहे हैं, आप ब्रॉड माइंडेड बने, अल्लाह ने आपको ब्रॉड माइंडेड रखा है। अब अमेरिका को देखो कि एक ऐसा मुल्क है जो सारी दुनिया की कौमों को अपने आगोश में लेके बैठा है, हर तरह की कौम के लोग यहाँ पर जो बेनिफिट ले रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, आलम दीन बन रहे हैं, हाफिज़ बन रहे हैं इस अमेरिका के खित्ते में। लिहाजा इस मसले में छोटा दिल करने की ज़रूरत नहीं, और ये छोटी मोटी इमदादें उनको रोक के जो है आप अपने कद को छोटा ना करें। अब 9 अरब डॉलर जो है इसकी कोई हकीकत नहीं है। 9 अरब डॉलर अमेरिका के लिए एक जो कहते हैं ना कि वो पीनट्स हैं, कोई हैसियत नहीं। अब उसको रोक के लेकिन आपने ऊंचा कद अपना छोटा क्यों करते हैं? 9 अरब डॉलर नहीं, 20 अरब डॉलर भी होते, नो प्रॉब्लम, चलने दो, लेकिन आप उनके तालिबान को टेस्ट तो करने दें अपने निज़ाम। क्योंकि याद रखें तालिबान जो है जिस अंदाज से वहाँ काबिज हुए हैं, वरना आपको जानते हैं वहाँ कबाइल की जंगें, कबाइल रशिया के जाने के बाद कबाइल की जंगें कितनी फैली, एक अजाब हो गई ज़िंदगी। खुद अमेरिका इस बात को नोट कर रहा था, तो तालिबान ने आकर ही सब मामलात को कंट्रोल किया ना। इसलिए वहाँ के खित्तों को मैं और आप नहीं समझते, वहाँ की दुनिया जो है ना, वहाँ के रहने वाले समझते हैं। अब इराक की सूरत हाल देख रहे हैं, इराक के अंदर जो है जो इराक की सिचुएशन को जानता है, कूफा को कौन नहीं जानता? अलकूफी ला यूफी का सिलसिला कब से चला आ रहा है, लेकिन कूफा को कंट्रोल करने वालों ने जब कंट्रोल करके दिखाया था तो पता था कि वो यही इसी तरह ही कंट्रोल होने हैं वो। लेकिन आज आप अमेरिका खुद देख रहा है कि वहाँ इराक के अंदर क्या हालत है, क्या इंतशार है, आज खुद अमेरिका से काबू में नहीं आ रहा मामला। तो कहने का मकसद है अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये तालिबान जो है नेमत है इस दुनिया के लिए कि उन्होंने अफ़गानिस्तान जैसे कबायली सिस्टम के अंदर उनको कंट्रोल किया और सबको मोहब्बत और आफियत के साथ लेके आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। ये तो वाकई फ़तह मक्का की जो है याद ताज़ा की है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। और जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम आने पर उस वक्त मुशरिकीन मक्का परेशान होते थे कि पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के बारे में कह दिया, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया, दरवाज़ा बंद कर लिया, वो भी अमन पा गया, जो फलां के घर में गया वो भी अमन पा गया, जो फलां के यहाँ तक जिसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया वो भी अमन पा गया।
अब लोगों को पता चला कि ओहो, जिसको हम समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमाना निज़ाम नाफिज करेंगे, यहाँ तो अमन और अदल के अलावा है ही कुछ नहीं। इसी तरीके से तालिबान उसी रविश को लेके अगर चल रहे हैं तो आप उम्मीद रखें यहाँ भी अमन और अदल के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इस वक्त दुनिया की और दुनिया के हर खित्ते की जरूरत अमन और अदल है। इसी में दरख्वास्त खुद अमेरिका से भी और वैसे वर्ल्ड से भी यही है कि उनको मौका दें, रोड़े ना अटकाएं, बल्कि उनकी जो पीठ ठोंकें, ताकि इस्लाम एज ए निज़ाम दुनिया के अंदर टेस्ट तो हो। जब टेस्ट हो जाएगा फिर आपको हक पहुंचता है कि आप 2-4 साल के बाद कहेंगे ये डैमी चीज़ है, ये इसके नकायस है, ये खामियां हैं। फिर जो है वो तालिबान पर है कि वो उसका जवाब दें, वो कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ इस पूरी दुनिया के खित्ते के लिए अमन और सलामती यही है कि तालिबान इस वक्त आ गए और कबायली सिस्टम कितने वह लूट घसूट थी उनको उन्होंने संभाल लिया है। तो पूरी दुनिया की सुपर ताकतों को चाहिए उनकी पीठ ठोंकें और उनको मौका दें, तो फिर देखें ताकि वो अमन और आश्ती का गहवारा बनेगा। तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के समरात और अनवारात क्या होते हैं। हज़रत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, अच्छा, इतना कंप्लीट जवाब और इतनी फेयरनेस के साथ आपने बताया। किसी किस्म का इसमें मजहबी बायस भी नहीं है कि आप मुसलमान होने की हैसियत से इस्लाम को तरजीह दे रहे हैं। आपने अदल की बात फरमाई और इतने पेचीदा मसले को आपने इतनी खूबसूरती से बयान किया, ये तो बार बार सुनने वाला है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। हज़रत अब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, अब वक़्त हुआ हमारी पहली ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं हमारे आज के स्पॉन्सर मौलाना फ़कीर मोहम्मद खोकर न्यू जर्सी से। और ये बहुत ही हमारे जो है डिग्नेटरी हैं और आपने इनको यहाँ पर रहम टीवी की स्क्रीन पे देखते भी रहते हैं। माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं और उन्होंने इस बुज़ुर्गी में इल्म दीन हासिल किया। वो 68 ईयर्स ओल्ड थे कि जब उन्होंने इल्म दीन हासिल किया और वो ग्रेजुएट किया। और ख़ुशी की बात यह है कि उनकी आलम दीन का जो डिप्लोमा है, जो उनकी सनद है, वो हज़रत वाला से उन्होंने हासिल की। तो वो हज़रत के शागिर्द भी हैं और इस हज़रत की मिशन को आगे लेके चल भी रहे हैं जान के साथ, वक़्त के साथ, और आज उनका माली ताउन भी। तो बेशक ये हमारे लिए बहुत ही इंतहाई खुशी और मुसरत का मकाम है कि मौलाना फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब ने आज का स्पॉन्सर किया प्रोग्राम। और अल्लाह ताला इनको इसको सदका जारिया बनाए इनके हक़ में। आज का ये पैगाम हक़ दुनिया के कोने कोनों में पहुँच रहा है और फिर ता क़यामत ये यूट्यूब पर या रहेगा और लोग इससे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी जो है वो बदलते रहेंगे। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आप भी अगर रहम टीवी का कोई भी प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाहें तो rahmtvdonation.com पर या रहम टीवी पर कॉल कर आप भी कोई भी प्रोग्राम बुक कर सकते हैं और उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। Bismillahirrahmanirrahim. Reciting Quran with proper pronunciation is obligatory for every Muslim. We are providing a very good opportunity to all level of students, male and female, to enroll in an easy online weekend Quran course. So register now for one-on-one sessions with our experienced teachers at kashmirislam.com. कोइंस मेडिकल केयर डॉक्टर नाहिद सुल्ताना की जेर निगरानी फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल्स और कॉम्पिटेंट लेडी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक ही लोकेशन पर कायम मुकम्मल फैमिली मेडिकल केयर सेंटर। विमेन हेल्थ केयर, गायनेकोलॉजिकल एग्जाम्स, पीडियाट्रिक्स, एडल्ट फिजिकल्स, एकोकार्डियोग्राम, EKG टेस्टिंग, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन और अब एयर ट्रेवलर्स के लिए कोविड-19 PCR टेस्ट की सहूलत। रैपिड लैब रिजल्ट्स इन 72 आवर्स ओनली। कोइंस मेडिकल केयर, जमैका फोन 718-206-2222। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कशकोल मार्फत
हर संडे को आपकी खिदमत में 12 से 1 बजे के दरमियान पेश किया जाता है न्यूयॉर्क से, 12 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। और ये है हमारा दूसरा सेगमेंट शुबे का इजाला। लेकिन अभी आपने शुबे के अजाले के तहत एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन का जवाब सुना तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत के हवाले से, और इस वक्त फिर कॉल्स भी अब पाइल अप हो चुकी हैं। तो अब हम कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम हजरत जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत जी, मेरा बेटा है, वो दोस्त की गाड़ी चला रहा था, उसमें मेहरवाना की डब्बी थी, पुलिस ने रोका उसको, बेल्ट उसने लगाई भी नहीं थी जिस वजह से पुलिस ने रोका, तो उसने डब्बी लाइट अंदर मारी तो डब्बी उसमें निकली, तो वो उसके ऊपर केस बन गए, कोर्ट का केस बन गया। लेकिन वो दोस्त कह रहा है कि मैं कोर्ट में जाके कह दूंगा डब्बी मेरी थी, गाड़ी भी मेरी थी। लेकिन आप कुछ पढ़ने के लिए बताएं, ये केस भी खत्म हो जाए और वो डब्बी वो इधर उधर ना निकले। दोस्त जिस दिन डेट है कोर्ट की, उस दिन वो जाके ध्यान दे दे कि डब्बी भी मेरी थी, गाड़ी भी मेरी थी। ठीक है, बहुत ठीक, बहुत अच्छा। यहाँ इसके लिए नोट कर लें, सूरत कमर की आयत नंबर 10, सूरत कमर आयत नंबर 10, ये 313 दफ़ा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के आसमान की तरफ 3 दफ़ा फूंकना है और फिर हाथ उठा के दुआ कर लेनी है। इससे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से अगर आपका बेटा बेगुनाह हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उसको बाइज़ रिहा कर देंगे। और वो जो दोस्त है वो भी इंशाल्लाह उस दिन आके बयान दे देगा कि गाड़ी भी मेरी, डब्बी भी मेरी थी। लेकिन बहरहाल आपके बेटे को भी चाहिए ऐसी चीज़ों में एहतियात करें, इसलिए कि इस किस्म का दोस्तों का उसका हल्का है तो ख़ुद उसको केयरफुल होना चाहिए। इसलिए हदीस में आता है कि अलमरु मा खलीली, तो आदमी जो होता है वो अपने जो है वो दोस्त के मज़हब पर होता है, अपने दोस्त के मज़हब पर होता है। फल यंजुर मयू खालिल, तो उसको चाहिए कि वो ये देखे कि किसको दोस्त बना रहा है। लिहाजा ऐसे दोस्त जिनकी गाड़ियों के अंदर डब्बियाँ पड़ी हों मरवाना की, तो और ख़ुद भी बग़ैर जो है सीट बेल्ट लगाए चला रहा है गाड़ी, तो ख़ुद को भी उसकी केयरफुल होना चाहिए और तौबा ताइब होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है दोस्तों का ऐसा हल्का भी उसका नहीं होना चाहिए। बहरहाल आप पढ़ना शुरू कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। बहुत शुक्रिया सर जी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आपकी मुरीद, मैं आपकी मुरीद बोल रही हूँ। जी 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 बताइए। हमने आपसे रमजान मुबारक में बैत ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज बात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे हजरत जी मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि लोग कहते हैं हब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि कुछ लोग इसको हदीस करार देते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये हदीस नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ज़ईफ़ हदीस है। दूसरा ये है कि जो बाज़ लोग कहते हैं जुमा मुबारक कहना दुरुस्त नहीं, बाज़ उलमा कहते हैं कि जुमा मुबारक कहना दुरुस्त नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं साबित नहीं है ऐसा करना। और तीसरा ये, ठीक है, बस 2 सवाल काफ़ी हैं। पहला सवाल ये कि हुब्बुल वतनी के बारे में से कहते हैं कि ये दीन का हिस्सा है, इसको हदीस कहते हैं। दूसरा ये कि जुमा मुबारक कहते हैं, तो इसकी क्या शरई हैसियत है? जी माशाल्लाह, आपने दोनों सवाल बड़े अच्छे सवाल किए हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले आपको बरकत अता फरमाए। आप मेरी मुरीद भी हैं और रमज़ान में मुरीद हुई हैं, और मेरे ज़रिए से मेरे मशाइख का जो है फैज़ आप हज़रात तक पहुँचे, और जो है वो क़ायद हक़्क़ा और जो है वो अमल साले पर आप हज़रात को अल्लाह कायम रखे। बाकी जो पहला सवाल किया हुब्बुल वतनी मेरे ईमान, कि हुब्बुल वतनी जो है ईमान का हिस्सा है, बाज़ लोग कहते हैं हदीस है, बाज़ लोग हदीस नहीं है। तो जवाब यह है कि ये इन अल्फाज के साथ हदीस तो नहीं है, हदीस तो नहीं है। हाँ, ये कि बतौर मक़ूले के मशहूर है, कि मशहूर मक़ूला है कि हुब्बुल वतनी मिल ईमान, कि वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमली तौर पर जो है मक्का के साथ जो एक जो मोहब्बत शो की, मक्का के साथ आपका जो एक लगन, एक अफेक्शन था, तो उससे ये गोया कि अमली तौर पर तो ये चीज़ सामने आती है कि वतन की मिट्टी, वतन के साथ जो मोहब्बत करना, ये जो है गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी गोया कि एक जो वसफ़ था।
लेकिन इन अल्फाज के साथ जो कोई हदीस आना तो जो मुहक्किक उलमा ये फरमाते ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये एक मक़ूला है और अकाबिर उम्मत ने इसको बयान किया है कि इस हवाले से वतन के साथ इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को छोड़ रहे थे तो बड़ी जो मक्का को मुखातब करके बड़े गमज़दा तरीके से ये कहा कि मैं तुझे छोड़ता ना, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तेरे रहने वाले मुझे रहने नहीं दे रहे, इसलिए मैं तुझे इस दुख दर्द के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। तो इस उन्वान के अतबार से इसको कह दिया जाता है कि ये हदीस है, वरना इन अल्फाज के साथ जो है वो मुहक्किक उलमा का कौल ये है कि ये हदीस के अल्फाज नहीं है। और दूसरा सवाल वो जुम्मा मुबारक, हाँ, दूसरा ही कि जुम्मा मुबारक कहना, तो जुम्मा मुबारक कहना जो है वो हदीस से साबित नहीं है। असल में जुमे को जो ईद कहा गया है, हदीस के अंदर ये कहा गया ना कि जो जुमा भी ये गोया कि ये भी एक तरह की ईद है, तो चूँकि ईद कहा गया और ईद के अंदर मुबारक दे दी जाती है, इस उन्वान के सामने रखते हुए जुम्मा मुबारक अगर कह दिया जाए तो कोई मजाका भी नहीं है। ये कोई ऐसा अकायद का मसला नहीं है कि जिसकी वजह से जो है कोई खुदा न खास्ता बिदात पैदा हो जाती हो। इसलिए जुम्मा में इजहार खुशी है कि जुमे का दिन जो है चूँकि एक मुकर्रम दिन है और कुरान ने इसको यौम मज़ीद कहा है कि यौमुल मज़ीद है ये, और जुमे के दिन मुबारक दिन है। कल रोज़ क़यामत में जुमे के दिन अल्लाह अपना दीदार जो है वो जो अहले जन्नत को कराया करेंगे, और दुनिया के अंदर ख़ुद नबी ने भी इसको जो है कहा कि ईद का दिन करार दिया जुमे को। तो इसलिए जो है वो अगर जुम्मा मुबारक कह दिया जाए उसमें कोई मजाका नहीं, लेकिन अगर कोई नहीं कहता तो उसके ऊपर कोई तान भी नहीं होना चाहिए कि आप क्यों नहीं कहते भाई। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर तान किया जाएगा आप क्यों नहीं कहते, तो हर एक को कहलवाएं, ऐसा भी नहीं। कोई अगर इजहार खुशी के तौर पे कहता है जुम्मा मुबारक, जैसे ईद मुबारक कह देते हैं और जुम्मा को भी ईद कहा गया है, तो इसमें कोई मजाका नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं कराची से हजरत जी का मुरीद बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हजरत जी की जिंदगी में सेहत में बरकत नसीब फरमाए, शैतान के शर से हजरत जी की हिफाजत फरमाए और हजरत जी को हमेशा ऐसी हंसता मुस्कुराता दिखलाता रखे। आमीन सुबह आमीन। मेरा सिर्फ एक सवाल है और एक छोटा सा ख्वाब है, अगर इजाजत हो तो। ख्वाब नहीं, सवाल पूछ लीजिए, ख्वाब के लिए अगला प्रोग्राम जी फरमाइए। अच्छा सवाल ये कि मेरी वालदा की ना असल में जिस्म में काफी तकलीफ रहती है, तो टांगों में भी घुटनों में भी, तो उसके लिए हजरत जी कुछ अनायत फरमा दीजिए। ठीक है, बहुत तो पाँव की दरख्वास्त है। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह अब्दुल समद कराची से कॉल कर रहे हैं। आपकी मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल हों, और बाकी आपको जो तकलीफ़ रहती है उसके लिए नोट कर लें। आज ही मैंने बताया या हय्यू जो है ये आप 1000 मरतबा पढ़ लें, और रोज़ाना 1000 मरतबा या हय्यू पढ़ के अपने बदन पे दम करें और पानी दम करके पानी पी लिया करें। अगर मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ घुटनों में जोड़ों में दर्द रहता है तो थोड़ा सा जो है वो कद्दू का तेल, लौकी का तेल दम करके वो लौकी के तेल उस जगह पर मल लिया करें। बस ये अमल शुरू कर दें, 21 डेज़ पाबंदी से करें, इंशाल्लाह आपके बदन के सारे दर्द दुख निकल जाएंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। हम इंडिया से मोहम्मद जमशेद आलम आपके मुरीद बात कर रहे हैं हजरत जी। सबसे पहले तो आपके नवासे का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं हजरत जी। हजरत जी मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं हजरत जी। एक तो मैं कुरान पाक हिफ्ज करना चाहता हूँ, तो आपकी इजाज़त चाहिए, और हिफ्ज करने में आसानियाँ पैदा हों तो पढ़ने के लिए कुछ बता दीजिए हजरत जी। ठीक है जी। दूसरा सवाल और दूसरा ये हजरत जी कि रोजी में बरकत तरक्की के लिए कुछ पढ़ने के लिए बता दीजिए। बहुत अच्छा, इंशाल्लाह। माशाल्लाह जमशेद आल मीडिया से कॉल कर रहे हैं, हमारे मुरीद हैं। मेरे ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला मेरे बुज़ुर्गों का फैज़ आप तक पहुँचाए और आपको इत्तिबा सुन्नत की दौर से माला माल फरमाए। बाकी आप हिफ्ज़ करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ चाहिए, उसके लिए कि सूरत यूसुफ़ और रोज़ाना सूरत यूसुफ़ की तिलावत करके पानी दम करके पिया करें। रोज़ाना सूरत यूसुफ़ तिलावत करके दम करके पानी पिएँ, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आप जो है वो हिफ्ज़ आपके लिए आसान हो जाएगा। और बाकी रोज़ी के लिए नोट कर लें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। सूरत शूरा वाव वाली जो शूरा है, शूरा जो है इसकी आयत नंबर 19, ये 360 दफ़ा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के अपने रोज़गार की दुआ कर लें, और ये 41 डेज़ अमल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से कामयाबी होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर।
जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हज़रत जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक आपको नवासे की भी और सही बुखारी की तकरीब देखी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका अजर सवाब दुनिया आखिरत में दे, आमीन। और आपकी लंबी उम्र अता फरमाए कि आपके फैज़ से हम सब बहुत हज़रत जी, मैं आपकी मुरीद और टेक्सास से बात कर रही हूँ, बहन भी हूँ। हज़रत जी, आपने वो नस्र मिनल्लाह फतह करीब मैंने ख़त्म हो गया तो आपने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ने का कहा था, लेकिन वो मैं कर चुकी थी वजीफा। दूसरा ये है कि बेटी और बेटे और कोई नमाज नहीं पढ़ता, घर में एक अजीब सा माहौल हो गया। बेटी की जॉब अच्छी नहीं है, 2 दिन करता है, 4 दिन उसको तंग करते हैं। मैं ये चाह रही थी, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा अजीब माहौल हो गया, ना कोई एक दूसरे की मोहब्बत है, ना एक दूसरे का लिहाज है, ना दीन पर चल रहे हैं। तो मैं ये क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। इंशाल्लाह बात करते हैं इसके बारे में, घर में ना चाहती है। माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकतें दे और आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल हों। आज ही मैंने बताया या हय्यू, ये मुर्दा दिलों को ज़िंदा करता है। या हय्यू, ये इसका विर्द नोट कर लें, रोज़ाना 1000 मरतबा आप पढ़ें। या हय्यू अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के पानी दम करके घर में सबको पिलाएं और घर में दीवारों में कोनों में 3-3 छींटे मारें और ख़ुद भी पिएं। क्योंकि दिल मुर्दा जब हो जाते हैं तो उस वक़्त ये हालात पैदा होते हैं, कोई किसी का एहसास नहीं करता, बेहिस गया कि वो कहते हैं फीलिंग्स लेस हो जाते हैं लोग। तो फीलिंग लेस इसलिए हो गया कि दिल मुर्दा हो रहे हैं, दिलों के ऊपर जंग चढ़ रहा है। तो ये जो आप अमल शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उनके दिल ज़िंदा होंगे। जब दिल ज़िंदा होंगे तो आंखें खुलेंगी, हकीकत ज़िंदगी की है क्या, कितने रोज़ जीना है, कितने रोज़ बाद मरना है। तो इंसान को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो चंद रोज़ा ज़िंदगी के अंदर ना चाकी, तो उनको जो है इंशाअल्लाह आपस उल्फत मोहब्बत की ज़िंदगी नसीब हो जाएगी। तो ये शुरू कर दें या हय्यू का अमल। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। मैं मोहम्मद अदीब मुनीरी बात करता हूँ हिंदुस्तान से। हज़रत जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत जी अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे और आपको नजर से बचाए। हज़रत जी मेरा एक छोटा सवाल था कि एक तो शख्स वो है जो गैर आलिम है, यानी कि जो जाहिल है एकदम, बस जो दीन से जो मतलब जो नमाज वगैरह पढ़ता है खाली, उस शख्स का अरबी में कुरान की आयत का तर्जुमा करके बयान करना और हदीस पाक का बयान करना अरबी में। एक तो शख्स वो है, और एक हज़रत जी वो शख्स है जो तालिबे इल्म है, जो इल्म अभी हासिल कर रहा है और मतलब अरबी भी सीख रहा है। तो और उस शख्स का अरबी में हदीस बयान करना है, अगर गैर आलिम ऐसा करे तो। बहुत अच्छा, ठीक। 2 तरह के लोग हैं मस्जिद में। एक तो जो सिर्फ नमाजी है, उसको वो आलिम दीन नहीं है, वो कुरान का अरबी में आयत पढ़ता है और तर्जुमा करता है, बयान करता है, इसी तरह से हदीस अरबी में पढ़ता है, बयान करता है, वो बेहतर है। या एक तालिब इल्म है जो अभी आलिम दीन तो नहीं बना, लेकिन चलो मंजिलें तय कर रहा है, अरबी भी कुछ सीख रहा है, वो ऐसा करे, कुरान का तर्जुमा तफसीर करे। अच्छा। माशाअल्लाह, दिल मुनीर इंडिया से आप कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। आपने अच्छा सवाल किया है कि असल में उस पर असल तो ये कि जो आलिम दीन है, जो आलिम कुरान है, कुरान सुन्नत का आलिम है, उसी को जो है कुरान करीम का दर्स देना चाहिए, ताकि वो किसी किस्म की ऐसी मिस्टेक ना करे कि वो मिस्टेक आगे जो है मजमे में फैलती चली जाए। इसलिए आलिम दीन को दर्स देने का हक़ है। बाकी रहा एक आम आदमी है कि तालिब इल्म अगर बयान करना चाहता है तो वो मनकूल और मुरतब जो तफसीरें कोई मौजूद हैं, उस तफसीर को सामने रख के वो जो अल्फाज मिनमाना है उन्हीं को आगे नकल कर दे, उसकी इजाज़त है। एक आम आदमी है, मारिफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने खोला, अब सूरत कौसर तिलावत की और जो तर्जमा लिखा वो तर्जमा भी पढ़ दिया है, फिर उसके नीचे जो तशरीह है वो तशरीह पढ़ दी, कोई मुश्किल अल्फाज है उसको सलीस कर दिया, समझा दिया कि हज़रत मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं। वो एक आम आदमी के लिए इसकी इजाज़त। ऐसे जो तालिब इल्म है, तालिब इल्म को भी इसकी इजाज़त है कि वो इसी तरीके से कोई तफसीर मनकूल सामने रखे, या मदरसे में उसने जो तफसीर पढ़ी है उस्ताद से, उसी को जो है मुरतब मुनज़्ज़म करके उसको आगे पेश कर दे। खुद अपनी तरफ से मुफस्सर शो होकर जो है ये दोनों जो है कुरान की तफसीर नहीं कर सकते। इस अंदाज से मनकूल को आगे नकल कर दें सलीस अंदाज में, इसकी गुंजाइश और इजाज़त है। और वैसे जो बाकायदा मुफस्सिर बन के तफसीर करना वो ख़तरनाक है, वो दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम जी। हज़रत जी हमारे पहले तो दुआ है कि अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए और आपका छाया हम पर ताजर कायम दायम फरमाए। आमीन। हज़रत जी हमारे दो सवाल है। एक पहले कि ये कि हमारी तबीयत खराब है, तकरीबन 8-10 दिन से बुखार चढ़ उतर का आता है और जब तक मेडिसिन ये तो ठीक रहते फिर बाद में और बिगड़ जाती तबीयत। और दूसरा ये सवाल है कि रिस्क के लिए आपने सूरह जुमा 3 मरतबा 41 दिन तक पढ़ने के लिए बोले थे, तो हमने वो अमल किए लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ, तो उसके लिए कुछ बता दें। जज़ाकल्लाह। ठीक। माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया, आपकी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। और बाकी आपके जो बुखार उतरता चढ़ता उसके लिए आज ही मैंने या हय्यू पर गुफ्तगू की है। आप या हय्यू जो है ये 551 दफ़ा 551 टाइम रोज़ाना पढ़ें, या हय्यू या हय्यू या हय्यू। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के बदन पे दम करें, पानी दम करके पानी पिएँ और थोड़ा सा पानी पे आँखों में, चेहरे पे, कंधों पे छिड़कें। ये पाबंदी के साथ 21 डेज़ कर लें, इंशाल्लाह आप उससे पहले बिल्कुल ठीक हो जाएगी, शिफायाब हो जाएंगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। और बाकी आपने कहा कि रोज़ी में बरकत के लिए सूरह जुमा आपने पढ़ा भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसके लिए आप नोट कर लें, इंशाल्लाह आपके रोज़गार में बरकत हो जाएगी। या करीमू या रज़ाकू, या करीमू या रज़ाकू, ये आपने 101 दफ़ा किसी एक नमाज के बाद पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के दुआ करें, इंशाल्लाह रोज़गार अच्छा हो जाएगा। और 71 डेज़ की नीयत से अमल शुरू कर लें। बहुत शुक्रिया हज़रत। अब लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और हम उसके बाद बहुत जल्द अपने तीसरे सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। वो बी राइट बैक। Bismillahirrahmanirrahim. Reciting Quran with proper pronunciation is obligatory for every Muslim. We are providing a very good opportunity to all level of students, male and female, to enroll in an easy online weekend Quran course. So register now for one-on-one sessions with our experienced teachers at kashmirislam.com. कोइंस मेडिकल केयर डॉक्टर नाहीद सुल्ताना की जेर निगरानी फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल्स और कॉम्पिटेंट लेडी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक ही लोकेशन पर कायम मुकम्मल फैमिली मेडिकल केयर सेंटर। विमेन हेल्थ केयर, गायनाकोलॉजिकल एग्जाम्स, पीडियाट्रिक्स, एडल्ट फिजिकल्स, एकोकार्डियोग्राम, EKG टेस्टिंग, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन और अब एयर ट्रेवलर्स के लिए कोविड-19 PCR टेस्ट की सहूलत। रैपिड लैब रिजल्ट्स इन 72 आवर्स ओनली। कोइंस मेडिकल केयर, जमैका, फोन 718-206-2222। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कशकोल मार्फत, जो कि हर संडे को दोपहर 12 से 1 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और अब वक्त हुआ है हमारे तीसरे सेगमेंट लताइफ़ इल्मी का। हज़रत, लताइफ़ इल्मी एक तो किस्सा इतना दिलचस्प और आपकी ज़बानी बहुत महसूस होते हैं, आज फरमाइए। माशाल्लाह, आज मुझे किस्सा याद है अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का। अच्छा, मेरे वालिद साहब मुहद्दिसुल असर फ़क़ीह वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद ख़ुतनी अल बुखारी क़ुद्दस सिर्रू का, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मेरे वालिद साहब के जो वालिद थे यानी मेरे दादा, वो बुखारा से हिजरत करके आए थे जी। कि मेरा ये ददियाल गोया कि बुखारा का था और ननियाल मेरा ख़ुतन का है। और बुखारा इस वक्त रशिया में उस वक्त रह गया था और ख़ुतन जो चाइना में इस वक्त सुबह सिंह की आंग। तो मेरी जो है वो ननियाल वगैरह सारे वहाँ हैं, लेकिन ये ददियाल बुखारा में था। तो इसलिए जो वालिद साहब बुखारी हैं तो हम लोग बुखारी भी कहलाते हैं। लेकिन आज एक और अच्छी और पुरसादत इन्फॉर्मेशन भी मैं नाजरीन से शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि वालिद साहब भावल नगर फिर आ गए थे, तो लेकिन वहाँ वो अपने आप को बुखारी लिखते नहीं थे। अच्छा। क्योंकि वालिद साहब जो है वो लिखते नहीं थे बुखारी। और मेरे बड़े भाई साहब जो है वो आज तक बड़े भाई साहब जो डॉक्टर जमील साबित,
जो मियो हॉस्पिटल लाहौर के अंदर सर्जन हैं, तो वो तहकीक में लगे हुए थे। वो चाइना भी गए अपने, जब वहाँ अपने ददियाल ननियाल को भी मिले, 2-3 दफ़ा गए, तो तहकीक में लगे हुए थे कि बुखारा से वालिद साहब आए तो हमारी बुखारा से क्या निस्बत है। तो वो ये पिछले हफ्ते ही सारी तहकीकात कागजात मुकम्मल हुए, तो उन्होंने बताया कि माशाल्लाह हम बुखारी सैयद हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, बुखारी सैयद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो एक ऐसी बात थी हमारे लिए बाइस सआदत, माशाल्लाह। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना कि क़यामत के दिन सारे नसब हसब ख़त्म हो जाएंगे, इल्ला नसबी व हसबी, मेरा नसब हसब कायम रहेगा। हमारे लिए तो बड़ी सआदत है। तो ये उन्होंने बताया कि हम बुखारी सैयद हैं। अच्छा, फिर हमें याद आया कि वालिद साहब रहमतुल्लाह जब बावल नगर में थे तो हमें ये बात सुनाया करते थे कि मैं जब यहाँ बावल नगर में आया तो चूँकि मैं बुखारा से आया था, तुर्किस्तान खुतन से होता हुआ, फिर दारुल देवबंद के अंदर 13 साल उलूम हासिल किए, उसके बाद यहाँ पहुँचा। तो 1944 में वो बावल नगर आए थे। अच्छा। और मदरसे के अंदर जो एज ए मुदर्रिस। तो फरमाया कि मैं जब यहाँ आया तो वालिद साहब इल्म व फजल के एतबार से और हाजिर जवाबी और अक़ल फ़हम और वजाहत के एतबार से ऐसे थे कि बावल नगर के उलमा उनके सामने मांद पड़ गए। अच्छा। उसकी वजह से वो जेलस हो गए अक्सर वालिद साहब से, हाँ, कि भाई यार ये कौन परदेसी आदमी आके इल्म व फजल में हमारे ऊपर छा गया है। जिस महफिल में जाता है तो लोग इसी तरह मुतवज्जे होते हैं। तो ये सूरत हाल, तो ये तो फिर मुख्तलिफ प्रोपेगंडे वालिद साहब के ख़िलाफ़ करने लग गए कि ये तो रूसी एजेंट है, रूस से आया है, ये वो है, ये वो है, कौन आदमी है, कहाँ से आया, ऐसी बातें करते थे। तो वालिद साहब फरमाते हैं कि वहाँ बावल नगर में तो बुखारी सैयद जो लोग थे वो आमतौर पे शिया थे सारे। अच्छा। बड़े बड़े अहम लोग हैं, हमारे पास स्कूल के टीचर भी हैं उसमें। अच्छा। तो वो बुखारी सैयद लिखते थे अपने आप को। तो वालिद साहब ने फरमाया कि अगर मैंने यहाँ बुखारी सैयद लिखना शुरू कर दिया तो ये तो इनको एक और चीज़ मिल जाएगी कि ये तो शिया भी है। शिया भी, हाँ। है? तो वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते कि मैंने हिकमतन फिर इस बात को पर्दे खिफा में रखा कि मैं अपने आप को शो करूँ कि मैं सैयद बुखारी हूँ। लिहाजा वालिद साहब ने अपने आप को शो नहीं किया, लेकिन हमें मुख्तलिफ महफिल में ये बात बताई। लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से तहकीकात भाई कर रहे थे जो पिछले हफ्ते मुकम्मल हुई, और उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बुखारी सैयद हैं। माशाअल्लाह। लिहाजा उन्होंने मेरा नाम भी लिख के भेजा कि हज़रत मौलाना सैयद मुनीर अहमद अखून अल बुखारी। अच्छा, अच्छा। तो कहने का मकसद ये एक बड़ी सआदत की बात, तो इसलिए मैंने कहा नाज़रीन से शेयर करूं तो ये भी सबके लिए बाइस मुसर्रत होगा। और दूसरा जो है, वालिद साहब कहते हैं कि मैं जब बुखारा से आया तो खुतन से फिर यहाँ हिंदुस्तान पहुँचा, तो दारुल देवबंद में इम्तिहान का दाखिला मैंने लेना था। अब जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ ज़ाहिर है कि मैं वहाँ से जो है तकरीबन दर्जा खामसा तक के दर्जे बुखारा से पढ़ के आया था। अब अगले दर्जों मुझे दाखिला मिलना था। अब मैंने जब वहाँ पे दरख्वास्त दी, अच्छा वहाँ ये होता है कि वो पहले इम्तिहान होता है और ज़बानी इम्तिहान भी होता है, तहरीरी भी होता है। तो वालिद साहब को तहरीर लिखना नहीं आता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि वालिद साहब फरमाते हैं कि हमारे खुतन और बुखारा में ये लिखने को जो है ना वो मुंशी गिरी समझते थे। अच्छा। ये मुंशी गिरी का काम है, ज़बानी याद करो। अच्छा। जैसे खुद इमाम बुखारी हाफिज था। हाँ, कहता मुंशी गिरी जो है ये मुंशी गिरी समझते थे, लिहाजा हम ज़बानी उलूम को याद करते थे, किताबों के मुतून ज़बानी याद करते थे। इस तरह की हमारी आदत होती थी। अच्छा। तो उस्ताद की बात को ज़बानी याद रखना, तो ये कहते ये मुंशीगिरी, इस चक्कर में कि ये मुंशीगिरी है तो लिखना नहीं सीखा। अच्छा। अब देवबंद में जब पहुँचे तो वहाँ दाखिले के लिए तो तकरीर और तहरीर इम्तिहान होना है जी। अब तैयारी हो गई जी, फ़लाँ जगह इम्तिहान है जी। हाँ जी, इम्तिहान कहाँ पे है जी? वो मौलाना एजाज़ अली ख़ान, मौलाना एजाज़ अली ख़ान साहब दारुल देवबंद के वो शेखुल अदब थे। फरमाया कि सबसे सख्त इम्तिहान उनका होता था। अच्छा। पर उनके पास अगर इम्तिहान चला गया है तो बस समझो कि फेल होकर ही बाहर निकलेगा। अच्छा। एक तो उनका चेहरा बारो, इतना मोटा चश्मा कहता पहना होता था, देखते बहुत सीरियस, तो तालिब इल्म वैसे पित्ता पानी हो जाता। फरमाया कि मेरा नंबर आ गया, बुलाया, मैं आगे। अब उन्होंने जो है कहा कि अच्छा उर्दू भी वालिद साहब कहते मुझे नहीं आती थी। अच्छा। टूटी फूटी। अब उन्होंने जनाब किताब मेरे सामने रखी, तो हम मकामाती हरीरी इम्तिहान हो रहा है, उसमें अबू ज़ैद सुरूजी का जिक्र है जी। अबू ज़ैद सुरूजी, अबू ज़ैद सुरूजी जो है उसका एक उसके अंदर किरदार बताया है कि उसने अपने डंडे के ऊपर अपना गट्ठड़ यूँ रखा है और वो जा रहा है।
है, तो ये उस इबारत, तो हज़रत ने कहते हैं कि इबारत पढ़ी और पढ़ने के बाद कि ये इबारत पढ़ो और इसका तर्जुमा करो। और वालिद साहब ने सोचा कि मुझे उर्दू तो आती नहीं है, तो मैंने वो इबारत की वो पढ़ ली। पढ़ने के बाद अब वो मौलाना एजाज अली साहब ने सर उठाया, मैं कि इसका क्या मतलब है। तो वालिद साहब ने इधर उधर देखा तो कुछ नज़र नहीं आया, अपना हाथ यूँ रख के यूँ बैठे बैठे यूँ करने लगे। तो वो समझ गए, मौलाना खूब हंसे, बिल्कुल ठीक जवाब है, बिल्कुल सही है। वो समझ के बीच का मतलब। उसके बाद मौलाना एजाज अली साहब मुस्कराए, उन्होंने एक और लफ्ज़ पूछा, रीख, थूक है, तो वो आगे लफ्ज़, इसका क्या माना है। तो कहता मैं इधर देखा, क्या बताऊँ, तो मैंने अपनी हथेली पे थूक फेंका। ये मतलब है ये वो खूब कहका लगाया उन्होंने, और कहा ठीक है जाओ पास हो तुम। चले गए। अब बाहर रहे थे तलबा, कहता हमारे हम वतन और लोग भी, क्या हुआ, तो मैंने बताया। कहता कमाल है यार, ये तो बड़े सख्त हैं, पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। कहा भाई वो तो बड़े खुश हुआ है, तो मैंने तो ये जवाब दिए। उसके बाद अगले दिन तहरीरी इम्तिहान था। तहरीरी इम्तिहान, अब वो तहरीरी इम्तिहान के लिए बैठ गए। अब वो पर्चा आ गया। ये है असल बात बताने वाली जो मैं बताना चाहता हूँ, कि आज लोग कहते हैं कि औलिया अल्लाह को कशफ नहीं होता है। ये तो मेरे वालिद का वाक़या है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कशफ किसको कहते हैं, ताल्लुक़ में अल्लाह हो तो क्या चीज़ खुल जाती है। हाँ, ये आज के जो लोग टटपूंजी उड़ जाते हैं, होगा जी औलिया अल्लाह का कशफ क्या होता है जी, वो इल्हाम क्या होता है जी, बातें बनाते औलिया अल्लाह की तौहीन करते हैं। मेरा तो अपना बाप वली खुद मुझे सुना रहा है, हमें वाक़या कई दफ़ा सुनाया उन्होंने ये वाक़या, और दारुल देवबंद की तारीख़ में वाक़या मौजूद है ये है। तो खैर वो क्या हुआ, तहरीरी इम्तिहान। अब वालिद साहब कहते हैं कि तहरीरी इम्तिहान के लिए बैठ गए, हमें गत्ता दे दिया, कागज़ दे दिया, कलम दे दिया, अब वो ये लिखो भाई। आज उसमें ईसा गुजी, एक किताब ईसा गुजी, ईसा गुजी की का एक सवाल आ गया मंतिक का, ये सवाल। और फिर इसी तरह एक और कोई किताब का सवाल था, कुतबी का कोई सवाल था, क्योंकि माक़ूलात की कुछ चीज़ें। अब वालिद साहब फरमाते हैं कि अब मैं बैठूँ, मैं परेशान कि लिखना मुझे आता नहीं, और अब मैं कि लिखूँ क्या, और ये इबारत लिखनी है तो मुझे कैसे लिखूँ, इसका ना वो अरबी लिख सकता हूँ ना वो करूँ क्या। तो फरमाया कि वालिद साहब कहते हैं मैंने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ कि या अल्लाह गरीबुल वतन हूँ, बुखारा खुतन समरकंद तिजरत करता हुआ यहाँ आया हूँ, तेरे दीन को हासिल करने आया हूँ, और मैंने अपने माँ जो है वो बीवी बच्चे छोड़ दिए, अजीज़ व अकारिब छोड़ दिए, सिर्फ हिजरत कर ली है तेरे दीन की खातिर। या अल्लाह अब मदद तेरा काम है, मैं अगर फ़ेल हो गया और मुझे दाखिला ना मिला तो मैं दरबदर हो जाऊँगा, मैं तेरे दीन को हासिल करना चाहता हूँ, ये कहा। और उसके बाद ये कहते मैंने कलम लिया, तो मैंने यूँ हल्की सी आँख बंद की, तो पूरी किताब खुलकर सामने आ गई। वो किताब सफ़े के साथ खुल के सामने आ गई, और मैं उसके ऊपर नुकूश को देख देख के नकल कर रहा हूँ। जो नक्श वहाँ पे वही नक्श देख देख के बना रहा हूँ, पूरी बार का नक्श बना दिया। उसके बाद मैंने एक सवाल हो गया, दूसरे सवाल के वक्त मैंने यूँ ऐसे सर उठाया तो सामने दीवार के ऊपर पूरा वो सफ़ा लिखा हुआ गया। वो सारा मैं उसको देख देख के सारा नकल कर दिया और वो पर्चा दे दिया। तो जनाब अगले दिन इम्तिहान का जब वो रिज़ल्ट निकला तो लोग मुझे, सुबह जब मैं मस्जिद गया तो लोग मुझे कहने लगे मुबारक मुबारक, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद शागिर्द सब मुबारक दें। भाई क्या हुआ, कहा कि ये तुम्हें पता नहीं है। मैं क्या, कहते इधर आओ। वो एक बहुत बड़ी दीवार थी ऐलान बोर्ड की, उस ऐलान बोर्ड के बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, उस बैनर पे लिखा हुआ है चौधरी नियाज मोहम्मद खुतनी अल बुखारी अव्वल नंबर पर पास हो गए। और कहते चौधरी उस वक्त इज्जत और एजाज के लिए इस्तेमाल होता था, तो इसलिए चौधरी लिखा, चौधरी नियाज मोहम्मद जो खुतनी अल बुखारी जो है वो फरमाया कि वो अव्वल नंबर पर नुमाया नंबरों में कामयाब। तो लोग मुझे आके मुबारकबाद दें कि यार मौलाना एजाज अली खान साहब से आप पास हो गए, ये तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। और भाई साहब हमेशा ज़िंदगी में अक्सर हमें ये वाक़या सुनाया करते थे कि अल्लाह ने वो किताब खोल कर मेरे सामने रख दी, दीवार पर निगाह डाली, दीवार पर इबारत लिखी हुई नजर आई और मैंने वो नकल की और उसके पूरे नंबर मिले। तो असाज़ा हैरान कि यार तुम्हें लिखना नहीं आता था। मैंने बताया हज़रत ये अल्लाह ने यूँ मदद की। कहा कि इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि तुम दारुल देवबंद की फैज़ बरक़ात से माला माल हो। वाकई भी अल्लाह ने उनको वो लोग मारिफ दिए हैं कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं थी।
तो ये मैं नाज़रीन से शेयर करना चाहता था कि भाई ये देखो, इससे बड़ा कश्फ और क्या है। ये आज के ज़माने की बात है, मैं अपने बाप की बात सुना रहा हूँ, और आप वो औलिया अल्लाह की बातें करते हैं कि जिनके खुदाम में से मेरा बाप है। उन पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर आप तान करते हैं, और जी कशफ कैसे हो गया है। आप निज़ाम औलिया पर एतराज़ करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर एतराज़ करते हैं। तो हमें ख़बर क्या है, ये आज के ज़माने की बात है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह जो ख़ुद हमें ये वाक़या सुनाते हैं, और ये एक नहीं और कितने वाक़े अपने वक्त पे बताऊँगा, लेकिन एक बात ये वाक़े मेरे दिमाग में आया कि ये देखो कश्फ क्यों कहते हैं, मुनकशिफ होकर चीज़ें सामने आ जाती हैं। करने वाला तो खुदा है, वो जब मंशा से चाहे कर डाले। सुभान अल्लाह। तो आपको क्या एतराज़। इसका मतलब है कि लेकिन ताल्लुक़ मा अल्लाह और रुजू इल्लल्लाह ज़रूरी है, वो नसीब होता है तो अल्लाह फिर ये करामतें ज़ाहिर करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत ईमान अफरोज़, माशाअल्लाह। हज़रत अब कुछ सोशल मीडिया के भी सवालात ले लेते हैं। कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद नकी मुनीरी इंडिया से आपका मुरीद हूँ, मेरे हर काम में बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं, तो कोई आसानी के लिए वजीफ़ा फरमा दीजिए। हाँ, मोहम्मद नकी इंडिया से आप बात कर रहे हैं, उसके लिए आप नोट कर लें ताकि आपके काम आसान हो जाएं। ये अल्लाह के 4 नाम इनको नोट करें, या हय्यु या क़य्यूम या वहाबु या अल्लाहु, या हय्यु या क़य्यूम या वहाबु या अल्लाहु। ये आपने रोज़ाना जो है 1000 मरतबा पढ़ना है या 313 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के आपने अल्लाह से दुआ करनी अपने काम के लिए, और ये 41 डेज़ करना है। बहुत ज़बरदस्त मुजर्रब है, आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। जी माशाल्लाह। हज़रत एक और सवाल है, वो ये कहते हैं कि मेरे हस्बैंड के दिल में दीन का नूर आ जाए, इसके लिए कुछ बतला दें। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये पहला सवाल है कि बीवी ने दिल का नूर मांगा हस्बैंड के लिए, वरना और तो कुछ और ही मांगती हैं। तो ये वो ये कह देती कि मियाँ लड़ता बहुत है, मोहब्बत करे, घर का खर्चा नहीं देता, खर्चा दे, ये मांगते। लेकिन आपने जो चीज़ मांगी है असल चीज़ यही है, ये मिल गई, सब मोहब्बतें वो इंशाल्लाह हर तरह आप पे निछावर करेगा। तो आज ही मैंने जो या हय्यु जो बताया वो दिल के नूर के लिए, लिहाजा या हय्यु जो है 551 दफ़ा या 1000 दफ़ा या हय्यु आप पढ़ें, और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़ के आप जो है वो पानी वानी दम करके मियाँ को पिलाएं, उसके ऊपर फूंक सकते हैं उसको फूंकें और दुआ कर लें। 41 डेज़ की नीयत से शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल को जब मुनव्वर कर देंगे। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। ये मुख्तार अंसारी फरमाते हैं कि मेरे घर में पहले पीर खाने का फातिहा किया जाता था, फिर छोड़ दिया है, लेकिन अब वो अभी बहुत परेशान करने लगे हैं, हमेशा के लिए हटाने के लिए कोई तरीका या वजीफ़ा बता दें। क्या समझे, क्या हटाना? ये पीर खाने के घर का मेरे ख्याल है फातिहा कराते थे, इनको ये शक हुआ होगा कि ये करना नहीं चाहिए, इन्होंने बंद कर दिया, और फिर घर वाले परेशान कर रहे हैं कि दोबारा से स्टार्ट करो। तो कह रहे हैं कि अगर नहीं करना तो कोई तदबीर बता दें कि फिर मैं हमेशा के लिए बंद कर दूँ या उसको स्टार्ट कर दूँ, क्या करूँ। ओह अच्छा, ठीक है। हाँ, अच्छा सवाल किया है। असल में आप ये जो फातिहा खानी कर रहे हैं ये इसाले सवाब की नीयत से करें, इसाले सवाब की नीयत से करें। अगर जब दूसरे घर वाले ख़ानदान के लोग ये फातिहा करते हैं मरहूमीन के लिए, या पीर खाना ग़ालिबन पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो इसाले सवाब के तौर पे ये फातिहा पढ़ा जाता है, खाना खिलाया जाता है। तो अगर जो है तो इसाले सवाब की नीयत के साथ आप जो बिल्कुल ये कर सकते हैं। अगर ख़ानदान में भी दबाव इंतशार का ख़तरा है तो कोई ऐसी बात नहीं, तो आप जो इसाले सवाब की नियत करें इस अमल में, और जो खिला पिला रहे हैं लोगों को तो एक दावत आम इसाले सवाब के तौर पे आपने गरीबों को खिला दिया है और दुआए खैर कर दी है। फिर ये कि जो दिन मुतय्यन कर लिया है, तीसरा चौथा पाँचवा जो भी है, उसको इंतज़ामी चीज़ समझे कि इंतज़ामी मसलहत के तहत हमने ये दिन रखा है। इनको दीन या सुन्नत ना समझें, दीन या सुन्नत समझेंगे तो उसी वक्त ख़राबी आएगी कि वो चीज़ बिदअत बन जाती है। इसलिए हदीस में नबी ने फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हाजा, जो हमारे इस दीन के अंदर कोई नई चीज़ पैदा करेगा फहुव रद्दुन, वो मरदूद है। लिहाजा आप नियत दीन या सुन्नत की ना करें, इसाले सवाब के लिए आप जो ये चीज़ें करके आप उनका सवाब पहुँचा दें, और जो दिनों का तयन इंतज़ामी तौर पर समझें। जैसे ये बात जो है शेखुल आलम वल अजम जो अकाबिर उलमा देवबंद और अकाबिर उलमा बरेलवी के भी पीरो मुर्शद हैं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कुल्लियात इमदादिया में यही कहा है कि इसाले सवाब की नीयत से और दिनों का तयन इंतज़ामी उमूर के तौर पे मुकर्रर करके करें। जहाँ करने का रिवाज है तो कोई मुज़ाक़ा नहीं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो नहीं करते तो उन पर तान भी नहीं करें।
वो और तरीक़े से इसाले सवाब करते हैं। तो ये कोई आपस में इंतशार और लड़ाई की कोई बात नहीं है, लिहाजा इस अंदाज से अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल करें, कोई मजाका नहीं है। बहुत शुक्रिया हज़रत। हज़रत ये फरमा रहे हैं कि ख्वाब में ज़िक्र करना और रक़्स देखना, ये कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ख्वाब में जिक्र करना और इसी तरीके से रक़्स देखना, इसका मतलब है अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब, क्योंकि ये जो है क़ुर्ब की अलामत है, जो इंशाअल्लाह वर्कुस बिरिजली का मतलब का मफ़हूम ज़ाहिर करता है कि एक जो है कि मुजाहिदे और रियाज़त के बाद अल्लाह का क़ुर्ब आपको नसीब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हज़रत। ये एक सवाल है, इसमें बहुत से मसाइल हैं। कहते हैं कि वसवसा से निजात हो जाए, एहसास कमतरी ये दूर हो जाए, बेहतरीन रोज़गार और इंटरव्यू में कामयाबी। तो मैंने ये सवाल का ये ज़रूर कईयों को फ़ायदा हो जाएगा। एहतशाम मुसद्दिक़ साहब फरमाते हैं कि वसाविस से निजात, एहसास कमतरी दूर और रोज़गार में बेहतरी और इंटरव्यू की कामयाबी। अच्छा, वसाविस वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, ये जो चीज़ें हैं इसके लिए तो नोट करें, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये मगरिब के बाद 101 दफ़ा पढ़ना, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के जो आपने ये दुआ करनी है, पानी दम करके पानी पी लेना है, ये उसके लिए। और बाकी ये इंटरव्यू में कामयाबी के लिए उसके लिए नोट कर लें सूरत आले इमरान आयत नंबर 154। ये जिस दिन इंटरव्यू हो तो 3 मरतबा ये आयत तिलावत करके अपने ऊपर दम करें और सारे रास्ते में या नासिरू पढ़ते जाएं, इंशाल्लाह इंटरव्यू में कामयाबी होगी। और बाकी रोज़गार अच्छा हो जाए उसके लिए सूरत बनी इसराइल के आयत नंबर 80 101 दफ़ा ईशा के बाद पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ 41 डेज़ करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रोज़गार मिलेगा। बहुत शुक्रिया हज़रत। अब कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। जी मुफ्ती साहब को और फाज साहब आपको बहुत सलाम। मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ, मेरा नाम इकबाल सैयद है। मेरे 1-2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ये जो है जिससे मेरे सवाल है कि मैंने कुछ सुना था इंजीनियर मिर्जा से कि उस्मान के बारे में कि जब लोगों के बारे में आप दोबारा रिपीट कीजिए, क्या सुना था आपने, दोबारा बताइए। ये सुना था कि ये मिर्जा की तरफ से बात हो रही थी कि फतह मक्का के वक्त ने जब 4 लोगों को फतह की हुक्म दिया था, उनमें से एक को जो है उन्होंने पनाह दी थी और लेके आए थे उनके पास माफी दिलवाने के लिए। तो हुज़ूर के पास लेके आए तो हुज़ूर ने उसको नापसंद किया, तो उसके बाद उस्मान ने उनसे जो है दरख्वास्त की 3 दफ़ा कि इनको माफ़ कर दें। 3 दफ़ा उससे हमने मना किया। कहते फतह मक्का के मौके पे किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने आपका इस्तेज़ा उड़ाया था उसके लिए आपने कत्ल के हुक्म जारी फरमा दिए थे और वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो रिश्तेदारों में से थे और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि आप इनको माफ़ फरमा दें। तो 3 दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि आप उसको बिल्कुल उनका वो जो सज़ा है वो उनकी वो कर दें, लेकिन वो इंजीनियर इस बात पर कोई एतराज़ कर रहा है। क्या एतराज़? वो एतराज़ ये कर रहा है कि उसको, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ये था कि उसको सज़ा के घाट उतारा जाए और उसके ख़िलाफ़ उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी सिफारिश करते रहे। इसको शुबे के जाले में डालें तो हाँ, ये वैसे शुबे बात है लंबा तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको अगले सेगमेंट में हम इसको एड्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमा बात कर रही हूँ बॉस्टन से, आपकी मरीद, आपकी बेटी। और जी मेरे 2-3 बहुत बड़े बड़े मसले बने हुए हैं। एक तो मेरा बेटा 16 साल का है और वो बिल्कुल बेड पे दिन और रात तो उसको वहीं पे खाना देना पड़ रहा है, वहीं पे खिलाना पड़ता है। वो सर्दियों के कपड़े पहन के रखता है और फैन तो उसने लगाया हुआ है लेकिन बात नहीं करता किसी से भी। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये बड़ा एक्टिव बच्चा था, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में एंटरटेन करता था और स्कूल की पढ़ाई में बहुत अच्छा था। इसको पता नहीं क्या हो गया। और कुछ मैंने ख्वाब ऐसे उल्टे सीधे ऊपर से देखे कि कोई जिन उसके अंदर से निकला है और कुछ ऐसा देखा। फिर मैंने देखा मेरी सास ने
उसको एक खाई में लटका के रखा हुआ है, मेरे बेटे और बेटी को, और मैं ढूंढती हुई आ रही हूँ और मैंने उसको खींच के वहाँ से उतारा है। और कुछ मुखालफिन भी बहुत हैं हमारी जिंदगी में। तो बहुत अच्छा, अल्लाह अकबर, काफ़ी परेशानियों में है। तो उसके लिए आप नोट कर लें, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे। तो उसके लिए अमल नोट कर लें, और वो है सूरत कौसर। सूरत कौसर रोज़ाना जो है आप जो है मगरिब के बाद 41 मरतबा पढ़ें, 41 टाइम। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम में पढ़ें, और ये पढ़ के जो है दुआ करें, ये पढ़ के दुआ करें। और ये जो है 71 डेज़ की नीचे शुरू कर लें, इंशाअल्लाह हर तरह आफियत होगी, दुश्मन ज़ेर होंगे, और आपको भी आफियत और राहत मिलेगी, गैब से मदद होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रत। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। जी जरा जिस बात करना है। फरमाइए। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। वालेकुम सलाम। मैं पहले तो आपके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी उम्र बरकत अता फरमाए और हाजिर हम पर छाया कायम बरकत करे और अच्छे आपका। मेरा सवाल ये कि मुझे कभी भी यानी हम घर बेचने में निकालते हजरत जी, तो मुझे ख्वाब आता मेरे भाई के घर के मैं घर बेचूंगा, तो आपने उसकी ताबीर बताई थी कि घर में राहत मिलेगी, लेकिन अभी मैं बहुत परेशान, वहाँ पे सांपा निकलते, तो आप मुझे रहनुमाई फरमाइए और घर बेचना के लिए बेचना है। ठीक है, हम माशाल्लाह घर बेचने के लिए नोट कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आसानी से बिक जाएगा। चौथा कलमा तौहीद पढ़ना आपने, चौथा कलमा तौहीद 101 दफ़ा पढ़ना, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, ये पढ़ के आपने जो दुआ करनी है 41 डेज़ पाबंदी से कर लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से है नफ़े के साथ घर बिक जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। हज़रत जी मैं इंडिया से आपका मुरीद, आपका गुलाम, आपका इमरान खान मुनीर बात कर रहा हूँ हज़रत जी। हज़रत इसमें कोई शक नहीं है कि आप करीब में वली हैं, अल्लाह ताला आपके फैज़ान को पूरे आलम इस्लाम में आम फरमाए। हज़रत जी मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अपने तमाम मुरीदीन व मुहिब्बीन के लिए कुछ नसीहत फरमा दें ताकि हम उसे मजबूती से पकड़ लें। ठीक है, बहुत अच्छा, सब मुरीदीन के लिए कोई नसीहत फरमा दें। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया है इमरान मुनीरी साहब अपने इंडिया से। तो भाई मैं तो वही नसीहत करता हूँ कि जो हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को की थी, और नसीहत ये की थी जब उन्होंने कहा जी मुझे को नसीहत कीजिए, तो आपने फरमाया था हमारे इस तरीक़े तसव्वुफ़, हमारे इस तरीक़ की इब्तिदा और इंतहा अपने आप को मिटाना है। हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते भाई ये नसीहत सुनते ही तो बस समझो कि वो कह रहे हैं कि पाँव तले ज़मीन निकल गई और हक़ाइक़ खुल गए कि वाकई यार ज़िंदगी का असल तो यही है, अपने आप को मिटाना। तो इब्तिदा इंतहा इस वो तरीक़े यही है। तो जितने मुरीदीन सालिकीन मुहिब्बीन हैं उनको यही नसीहत है, अपने आप को मिटाना सीखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है तुम्हें उठाने का सलीका बताएंगे। तो मिटने से उठता है तो बस मिटाना सीखो। क्या कहते हैं ना कि दाना खाक में मिलकर गुरे गुलजार होता है, हैं? तो वो वाली बात है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है ये। और सुल्तानुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक़्त में नवाफिल से फारिग होके झूम झूम के ये दुआ किया करते थे कि सदक़े में तेरे साक़ी मुश्किल आसान कर दे, सदक़े में तेरे साक़ी मुश्किल आसान कर दे, हस्ती मेरी मिटा दे, खाक बेजान कर दे। बस ये है असल है, अपने आप को मिटाना सीखो, खुद अपने आप को उठाने की कोशिश न करो। जो खुद अपने आप को उठाता है अल्लाह उसको मिटाता है, जो अपने आप को मिटाता है अल्लाह उसको उठाता है। इसलिए हदीस में फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, जो अपने आप को मिटाता है अल्लाह तबारक व तआला उसको उठाता है। बस ये नसीहत है आप सब लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया हज़रत। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। वालेकुम जी, फरमाइए। मैं आपके फादर मोहम्मद इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ हज़रत, और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप हम लोग शहरों के लिए बहुत बड़े सहारा हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत के साथ बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए।
मेरा सवाल हजरत जी ये है कि जैसे इबादत में हम जो देखते हैं कि पहला नंबर फर्ज का है, फिर उसके बाद वाजिब है, फिर सुनन है, फिर मुस्तहब्बात है, तो क्या इसी तरह से माफियात में भी ये तरतीब है कि पुनः पुनः गुनाह से बचना फर्ज है, पुनः पुनः गुनाह से बचना जो है वाजिब है, और पुनः गुनाह से बचना जो मंदूब मुस्तहब है? और दूसरी बात ये अर्ज करनी है कि आपने जो वजीफा बताया था मुझे, या हय्य हय्य ला यहय्य फी दैवती मुल्की, तो इसके जो है तकरीबन 2 चिल्ले मुकम्मल हो गए हैं और ये तीसरा शुरू कर रखा है, तो यही करता रहूं या दूसरा कुछ और शुरू करें? जज़ाकुमुल्लाह। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। इम्तियाज साहब इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह आपकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल फरमाए, बरकत अता फरमाए। और जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक़ है, तो नेकी के तो दर्जे हैं, उसके मदारिज हैं, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्ताहब है, मंदूब है, मुबाह है, ये उसके दर्जे हैं। लेकिन गुनाह जो है, गुनाह और उनको उस दर्जे के एतबार से अडाप्ट करना है। फ़र्ज़ को लाजमी करना है, वाजिब को अमली तौर पे लाजमी करना है, फिर सुन्नत है, मुस्ताहब वगैरह वो अपने अपने तरीक़े से इंसान उन नेकियों को करता है। लेकिन गुनाह जो है उसमें दर्जा बंदी तो है कि कोई हराम के दर्जे में, कोई मकरूह तहरीमी के दर्जे में, कोई मकरूह तंज़ीह के दर्जे में, इसी कोई खिलाफ औला के दर्जे में, तो ये जो है सारी इस तरीक़े से उसकी दर्जा बंदी तो है। लेकिन बचना उससे सब गुनाहों से फ़ौरन है, छोटा गुनाह हो, बड़ा गुनाह हो, सगीरा हो या कबीरा हो, बचना उससे चाहिए। इसलिए कि ये इंसान की फितरत है। इंसान पानी जो है वो पानी पीता है अपने मंशा के, 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए, जितनी प्यास होती है। लेकिन आग की चिंगारी छोटी सी भी बर्दाश्त नहीं करता। अब छोटी सी चिंगारी कपड़े भी गिरे, वो ये सोचा चलो यार छोटी है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, क्योंकि वो छोटी जो है आपको बड़ी बन जाएगी। गुनाह में ये है, गुनाह छोटा है या बड़ा है, कुरान ने कहा वज़रू ज़ाहिर इसमें व बातिना, कि ज़ाहिर के गुनाह, बातिन के गुनाह ये यकसर छोड़ दो। तो वहाँ ये कैटेगराइज नहीं किया, ये गुनाह छोटा है ये करते रहो कोई बात नहीं, ये बड़ा है, वो कैटेगराइज अलग मौके लेके बचने के हवाले से सबसे यकसर फ़ौरन बचना है। वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने अहले खाना को आग से बचाओ। अब आग उसकी एक चिंगारी हो या पूरा भांबड़ हो, पूरा अलाव हो, वो सब वो उसके आग के ज़ुमरे में आता है। कोई भी दुनिया का अक्लमंद ये नहीं कहता यार ये थोड़ी सी आग है, थोड़ी सी आग में हाथ डाल लो, कोई बात नहीं, बड़ी आग में हाथ नहीं डालूंगा। नहीं, आग आग है, वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो नुकसान बराबर के देगी। इस वजह से गुनाहों को फ़ौरन छोटे बड़ों को छोड़ देने का हुक्म है और किसी के अंदर मुब्तला ना हो। अगर मुब्तला हो गया, अब उसकी कैटेगराइज हैं कि भाई उसके गुनाह का लेवल क्या होगा, कितना गुनाह मिलेगा, वो अलग बात है। गुनाह कबीरा है तो बड़ा गुनाह, सगीरा छोटा गुनाह, तो गुनाह का लेवल है कि बचने के हवाले से आपको छोटे बड़े सबसे यकसर बचना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हज़रत। अब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, ऐसे सवालात तो बहुत हैं लोगों के, बिल्कुल। तो अब इंशाल्लाह प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। नाजरीन बता भी दें कि अगला प्रोग्राम, जी नाजरीन, ये प्रोग्राम कशकोल मार्फत का वक्त तो ख़त्म हुआ चाहता है और उमूमन हज़रत का संडे को 2:30 बजे दूसरा आपके मसाइल और उनका हल का प्रोग्राम आता है, जो कि आज नहीं होगा क्योंकि हज़रत जो है वो आज एक ताज़ियाती प्रोग्राम में जाएंगे डॉक्टर शफ़ी बेज़ार साहब मरहूम के लिए। डॉक्टर शफ़ी बेज़ार साहब मरहूम जो हैं न्यूयॉर्क के बड़े कम्युनिटी लीडर थे, पॉलिटिकल और कम्युनिटी उनकी बहुत सी खिदमात हैं यहाँ पर, और दीनी खिदमात भी हैं और मुस्लिम यूनिटी के भी उन्होंने बहुत से यहाँ पे काम किए हैं और बहुत अरसे तक उन्होंने 30-35 साल तक यहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। उनका पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया कैलिफोर्निया में, और हज़रत भी उनसे रिलेटेड थे, उनके यहाँ हज़रत का काफ़ी हज़रत की वहाँ पार्टिसिपेट होता था उनके कामों में। तो उनके ताज़ियत का प्रोग्राम है टेस्ट ऑफ लाहौर में आज, तो उस वजह से हज़रत जो है वहाँ पर होंगे, उनके लिए इसाले सवाब की दुआ भी होगी और उनकी खिदमात को भी डिस्कस किया जाएगा। और इस वजह से हज़रत का आज शाम का प्रोग्राम आपके मसाइल का नहीं होगा। तो अगले हफ्ते ही इंशाल्लाह हज़रत दोबारा आपको इस प्रोग्राम के लिए मिलेंगे। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और हज़रत वाला को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।